प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय गणित में नेस यानी कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे टेस्ट के तैयारी के लिए एमसी क्वेश्चनों का अभ्यास करेंगे। और इसमें क्या है, हमारे लर्निंग आउटकम्स रहेंगे, बौद्धिक, तार्किक और विश्लेषणात्मक समझ के ऊपर आधारित प्रश्न। तो आइए देखते हैं इससे संबंधित प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। 11 संख्याओं का माध्य 17.5 है। अगर इनमें से एक संख्या 15 हटा दी जाए तो बाकी संख्याओं का क्या है, माध्य हमें ज्ञात करना है। तो 11 संख्याओं का माध्य है, तो माध्य कैसे ज्ञात करते हैं? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो अगर हमें इन संख्याओं का जोड़ ज्ञात करना पड़ जाए, कितना आएगा? तो 11 संख्याओं से इस माध्य को गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा? उन 11 संख्याओं का योग आ जाएगा। तो क्या है, 17.5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 पंजे 55, 11 से 77 और 5 82, हासिल लगी 8, 11 और 8 19, यानी कि 192.5 आ गया। इसमें से अब कितना हटाना है? 15 हटा देना है। तो 15 हटा देंगे तो संख्या तो कितनी रह जाएगी? आंकड़ों की 10 रह जाएगी। और जोड़ कितना रह जाएगा? इसमें से 15 हटा देते हैं। तो 15 का मतलब 15.0 घटाना है आपको। तो 5, 12 में से 5 गए 7, और यहाँ बचे 8 में से 1 गया 7 और 1 का 1, यानी कि 177.5 तो आंकड़ों का योग रहेगा। बटा में अब संख्या रहेगी 10। तो 10 से भाग करेंगे तो दशमलव कहाँ आ जाएगी? एक अंक बाईं तरफ खिसक जाएगी। तो 17.75 क्या आ जाएगा? अब नया माध्य आ जाएगा। नया माध्य आपका होगा 17.75। तो यानी कि क्या है, राइट आंसर आपका है बी। तो बी उत्तर क्या है आपका? सही आ जाएगा 17.5। तो प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, a जमा बी बराबर 0 हो तो a की 3 जमा b की 3 का मान ज्ञात करो। तो a की 3 जमा b की 3 किसके बराबर होता है? a की 3 जमा b की 3 बराबर होता है a जमा b पूरे की 3 माइनस में 3ab और ब्रैकेट में a जमा b। तो इसमें यहाँ पर वैल्यू कितनी रखनी है? a जमा b बराबर 0, तो 0 की 3 हो जाएगी। यहाँ पर घटा में 3ab सेम का सेम आ जाएगा और यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो इस 0 की इससे के 3ab के साथ गुणा करेंगे, 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। 0 माइनस 0 क्या आएगा आपका? 0 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, 1,34,456 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण घन बन जाए, सॉरी। तो पूर्ण घन के लिए क्या होना चाहिए कि ऐसी संख्या जिसके क्या है, गुणनखंड कर लो, अभाज्य गुणनखंड, उसमें 3 3 के जोड़े बन जाएंगे, वो क्या है, पूर्ण घन हो जाएगी। तो सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 1,34,456, तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसके पहले 2 से करेंगे, 2 छिके 12, 1 बच गया, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। अब फिर 2 से करेंगे, 2 तिया 6 और 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 छिके 12, 2 एकम 2, 2 चौके 8। फिर 2 से करेंगे, 2 से हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 अट्ठे 16 और फिर 2 जी भागनी है 0, 2 सत्ते 14। अब ये क्या 2 से नहीं होगा क्योंकि इकाई अंक 7 है, तो इसको 7 से करके देखते हैं। 7 से हो जाएगा, 7 दूनी 14, 2 बच के 7 चौक 28, 0 का 0, 7 एकम 7। फिर 7 से देखते हैं, 7 तिया 21 और 3 बच के 7 चौक 28 और 7 तिया 21। फिर 7 पे चला जाएगा, 7 चौक 28 और कितना बचा? 6, 7 नीम 63, यानी 49 बच गया। 49 को फिर क्या है, 7 से भाग करेंगे, 7 7 49। अब घनमूल में क्या होता है, पूर्ण घन संख्या में 3 3 के जोड़े बनते हैं, तो इन 2 के भी 3 जोड़े बन जाते हैं, ठीक है। और इन 7 के भी 3 3 3 का जोड़ा बन गया। अब ये 2 7 है, अगर यहाँ एक 7 और होता तो क्या है, इसका भी क्या है, पूर्ण घन बन जाती है, यानी कि 7 का
3 का जोड़ा बन जाता। तो यानी कि अगर 7 से और गुना करते हैं तो ये संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी, क्योंकि पूर्ण घन संख्या में क्या है, जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं उसमें 3 3 के जोड़े होते हैं। तो इसमें 2 का भी 3 बार है, 7 ये 3 बार है, ये 7 2 बार है, तो यहाँ किससे गुना और कर दें, 7 से ही संख्या को गुना और कर दें। तो आपका राइट आंसर क्या हुआ, सी पार्ट आपका राइट आंसर होगा कि 7 से इसको गुना कर दें तो ये पूर्ण घन बन जाती है। यदि माध्य 16.2 माध्यक 20.5 हो तो बहुलक क्या होता है। तो सबसे पहले हमें क्या है, माध्य माध्यक और बहुलक में क्या संबंध होता है ये पता होना चाहिए। तो क्या है, बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यक घटा 2 माध्य। तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक घटा में 2 माध्य, यानी कि माध्यक को 3 से गुणा कर दो और माध्य को 2 से गुणा करके उसमें से घटा देंगे तो बहुलक आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है, माध्यक है 20.5, तो इसको 3 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 3 से गुणा करें 3 5 15, 3 0 0 और 1 हासिल, 3 दूनी 6, तो 61.5 आ गया। इसमें से क्या घटाएंगे, 2 माध्य घटाएंगे तो 16.2 है, इसको 2 से गुणा करेंगे 32.4 आ जाएगा, 32.4 ये घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा बहुलक आ जाएगा। 5 में से 4 गया 1, दशमलव की दशमलव, यहाँ 11 11 में से 2 गया 9, और यहाँ बचे 5 में से 3 गया 2, 29.1 क्या आ जाएगा आपका। तो ये नंबर 1 है आपका राइट आंसर है, ये आ जाएगा आपका बहुलक 29.1। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, यदि किसी एपी का छठा और 17वां पद क्रमशः 19 और 41 हो तो उसका 40वां पद। तो यहाँ दे रखे हैं 17वां पद। 17वां पद कैसे निकालते हैं, पहला पद जमा में n घटा 1 इंटू डी बराबर क्या है, पद आता है। तो 17वां पद है तो n घटा 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16d आ जाएगा। यानी कि पहला पद जमा में 16d, n घटा 1 करेंगे तो कितने हो जाएगा, 17 में से घटाया 16, 16d पहला पद जमा में 16d बराबर कितना है, ये 41 है ये। और छठा पद कितना है, 19 है। तो छठा पद कैसे निकालते हैं, पहला पद जमा में n घटा 1 करेंगे कितने डी हो जाएंगे, 5d, 5d बराबर कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। अब ये दो समीकरण बन जाती है, यानी कि जो 17वां पद कैसे निकालते हैं, पहले पद में 16d जोड़ देंगे तो ये क्या है, 17वां पद आ जाएगा। पहले पद में क्या है, 5d जोड़ देंगे, छठा पद आ जाएगा। अब इन दोनों की घटा करते हैं, घटा करते हैं तो ये घटा हो जाएगा, ये घटा हो जाएगा, ये घटा हो जाएगा। ये पहला पद 1 जमा 1 घटाया, दोनों कट के बराबर है। 16 में से 5 गए, कितने बच गए, 11d बच गया। 11d बराबर क्या बचा, 41 में से 19 घटा दो, 11 में से 9 गया 2, और यहाँ बचा आपका 3 में से 1 गया 2, यानी कि 11d बराबर 22। तो d बराबर कितना आया, 22/2, 22/11 करेंगे कितना आ गया, 2, यानी कि d की वैल्यू 2 आ गई। तो उसका क्या है, 40वां पद निकालना है। 40वें पद से पहले क्या पता होना चाहिए, पहला पद पता होना चाहिए। तो पहला पद कहाँ से निकालेंगे, इसमें से किसी एक समीकरण में क्या रख देंगे, d की वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा, पहला पद आ जाएगा। तो पहला पद कैसे आएगा, इसमें वैल्यू रखते हैं, यानी d बराबर हमारा 2 आ गया। तो ये साफ कर देते हैं। तो इसमें क्या है, रखते हैं हम वैल्यू, पहला पद जमा में 16 गुणा 2 कर दिया तो यहाँ डी की वैल्यू 32 आ गया बराबर 41, और पहला पद बराबर क्या आया, a1 पहला पद 41 का 41, 32 दूसरी तरफ जाएगा घट गया तो कितना आया, 41 में से 32 घटा दिया 9, तो पहला पद कितना आया, 9 आ जाता है आपका। तो अब क्या है, हम कितना पद निकालते हैं, पहला पद आपका आ गया 9। तो 40वां पद निकालेंगे तो क्या सूत्र है 40वां पद का, 40वां पद निकाल देंगे हम। 40वां पद होता है पहला पद जमा में 39d, n घटा 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 में से 1 गया 39d। तो वैल्यू रखो, पहला पद आया था 9 जमा में 39 गुणा 2 करेंगे तो कितना आ गया, 39 दूनी 78, 78 और 9 कितने हो गया आपके 87। तो क्या आ जाएगा, उत्तर नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 87। तो इस प्रकार हम क्या है 40वां पद ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, यदि a स्क्वायर 20 प्लस में b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर 40 हो, a प्लस b प्लस c बराबर 10 हो, तो ab प्लस bc प्लस ca का मान ज्ञात करो। तो ये आपका
ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर फार्मूले से बना है। तो सबसे पहले देखते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए किसके बराबर होता है। तो ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए किसके बराबर होता है, ये होता है आपका ए प्लस में बी प्लस में सी का होल स्क्वायर और माइनस में होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर और बाई 2। तो इसमें आप क्या करते हैं कि उपरोक्त दिया गया मान भर देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है तो यहाँ कितनी वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ 40 कर देते हैं। और क्या है ए प्लस बी प्लस सी की जगह 10 कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या वैल्यू 10 करते हैं तो 10 की क्या हो गया आपका 2 घटा में 40 का 40, 10 दाई कितना हो गया और बटा में 2 हो जाएगा। 10 दाई 100, 100 में से 40 गया कितना बच गया 60, 60 बटा 2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा 30 आएगा। 30 क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि सी इसका क्या है राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 7 है पहली 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। तो पहली 5 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। पहली 5 अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है। तो पहली 5 अभाज्य संख्या लिखते हैं 2, क्योंकि एक ना भाज्य में है ना अभाज्य में है। उसके बाद में 3, 5, 7 और उसके बाद में 8 भाज्य, 9 भाज्य, 10, 11। तो ये आ गई पहली 5, 1 2 3 4 5। तो इनका क्या है माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो इनका योग ज्ञात कर लेते हैं। कितना आता है योग 11 और 7 18, 18 और 5 23, 23 और 5 23 और 3 26, 26 27 28, 28 बटा कितना आ जाएगा 5, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो 5 पंजे 25 और दशमलव 3 बच गया 5 छिके 30। तो कितना आया 5.6। 5.6 क्या है आपका आंसर नंबर 1 सही है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं 0.54 गुना 0.54 गुना 0.54। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 0.54 की 3 लिख सकते हैं हम। अब बीच में है जमा का निशान 0.46, 0.46 3 बार है तो इसको लिख सकते हैं 0.46 की घात 3। अब बटा में क्या आता है, बटा में देखते हैं 0.54 गुना 0.54। तो यहाँ लिखेंगे 0.54 की शक्ति कितनी आ जाएगी 2, घटा में 0.54 गुणा में 0.46 और जमा में है 0.46 गुणा 0.46। तो इसको लिख देंगे 0.46 की शक्ति 2। तो ऊपर बन जाता है ए की 3 प्लस में बी की 3। तो ए की 3 प्लस बी की 3 ऊपर वाला फार्मूला या सर्वसमीका सरल कैसे होती है उससे हम नीचे वाले को काट देंगे। तो ऊपर वाली सर्वसमीका होती है देखते हैं ए की 3 प्लस में बी की 3 होती है हमारी ए प्लस में बी आ जाएगा पहले, तो दूसरे ब्रैकेट में आ जाता है ए स्क्वायर माइनस में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर है माइनस ए बी है, ये बी स्क्वायर है, यानी कि ये इस सूत्र से ये कट जाएगा सेम है। क्या बच जाएगा ए प्लस बी बच जाएगा। तो ए प्लस बी कितना आता है ए है 0.54 और इसमें प्लस करेंगे 0.46 बी। तो ये कितना आया 4 और 6 10 की 0, वहाँ से लगी 1, 5 4 9 और 1 10 की 0। तो 1.00 यानी कि कितनी वैल्यू आई 1। तो राइट आंसर आ गया आपका बी। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, 1 उत्तर आएगा इसका। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं यदि a बराबर 5 है तो 9 a की 2 घटा 6a जमा 1 अंडर रूट है प्लस में a का मान ज्ञात करो। तो इसमें a की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ a की वैल्यू पुट करेंगे तो 5 5 25, 25 निमा कितना हो गया 225, 25 निमा 225।
और घटा में 6a यानी कि 6 गुणा में a की वैल्यू 5 30 और प्लस में 1, तो ये कितना आ गया 225 में से 30 घटाना है, 1 जोड़ना है और प्लस में a की जगह 5, इस पर अंडर रूट नहीं है, तो ये 195 और 1 जोड़ दिया 196 हो गया। तो 196 का अंडर रूट कितना आया 14 होता है, 196 का वर्गमूल 14 प्लस 5 का 5, तो प्लस 5 जोड़ दो 14 और 5 कितने हो गए 19। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा डी आ जाएगा, 19 आपका उत्तर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। 5x घटा 2y बराबर 11, x गुना y बराबर घटा 5, तो 25x की 2 जमा 4y की 2 का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले इसको देखते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 25 को 5x पूरे की 2, तो 25 हो जाएगा ना x की 2, जमा में 4y को लिख सकते हैं 2y पूरे की 2। तो अब ये सूत्र बन गया हमारा a की 2 जमा b की 2, तो a की 2 जमा में b की 2 सरल समीकरण कैसे हल होती है, ये होती है a जमा b पूरे का स्क्वायर घटा में 2ab। तो इसमें मान भरो, a जमा b की जगह कितना भरना है, a जमा b कितना है 5x जमा में 2y है, इसकी 2 भरेंगे घटा में 2ab का a कितना है 5x, तो 2 गुना में क्या करेंगे 5x करेंगे और गुणा में b की जगह क्या भरेंगे, आपका b की जगह है आपका 2y। तो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, 5x जमा 2y के बराबर कितना है, ये रहा 5x जमा 2y बराबर कितना है 11 है, तो यहाँ 11 की 2 भर दिया, तो 11 में 11 कितने हो गए 121 घटा में, अब इसकी गुना कर देते हैं 2 की 5 की और 2 की, तो 2 दूनी 4 पंजे 20, तो ये आ गया और बच गया xy की जगह कितना भरना है घटा 5 भरना है, तो गुणा में घटा का 5, तो 20 पंजे कितना आ गया 100, लेकिन ये घटा और घटा किस में आएगा जमा में, तो 121 तो हमारे पास ऑलरेडी है और जमा का 100 और आ जाएगा, तो कितना हो गया 221, तो 221 आपका क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। तो ये आपका डी आपका राइट आंसर होगा 221, ये आपका आंसर हो जाएगा 221। प्रश्न नंबर 11 है a माइनस 2d a माइनस डी a प्लस में a प्लस 2d प्लस में a प्लस 2d का माध्य ज्ञात करो। तो माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो पहले आंकड़ों का योग करते हैं, तो कितने आंकड़े हैं ये देखो, पहले है 1 2 3 4 और 5, तो आंकड़ों की संख्या आ जाएगी 5। योग करके देखते हैं, 2d ये जमा का है, ये 2d घटा का है, कैंसिल हो जाएगा जोड़ करेंगे, तो ये क्या है d, यहाँ पर क्या है ये d क्या है, यहाँ पर घटा की है, ये d क्या है जमा की है, ये भी कट जाएगा। अब क्या बच गया a बच गया, कितनी बार बच गया 1 2 3 4 5, तो 5 a आ गया इसका जोड़, तो आंकड़ों का जोड़ 5a बटा में आंकड़ों की संख्या 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, कितना आया माध्य आया आपका a, तो उत्तर नंबर सी आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। a की 2x घटा b की 2x का मान है, तो इसको पहले थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, इसको लिखते हैं a की शक्ति x पूरे की 2, क्योंकि शक्ति के ऊपर शक्ति गुना होती है, तो इसको सरल करेंगे तो वही a की 2x आ जाएगा। और अब घटा में लिखते हैं b की शक्ति x पूरे की शक्ति 2, क्योंकि इसकी भी 2x है तो वापसी की शक्ति और शक्ति गुना हो जाएगी। अब ये फार्मूला बन जाता है, इसको हम पूरे को a मान लेते हैं, इस पूरे को b मान लेते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर माइनस है, तो एक बार प्लस हो जाएगा एक बार माइनस हो जाएगा, तो a की शक्ति x जमा में b की शक्ति x आ जाएगा, ये पहले ब्रैकेट में, दूसरे में क्या आ जाएगा a की शक्ति x घटा में b की शक्ति x, तो एक बार a प्लस बी एक बार a माइनस बी, तो ये कौन से में है, ये उत्तर नंबर आपका a क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है a की x प्लस b की x और a की x माइनस बी एक्स, एक बार प्लस और एक बार माइनस।
क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक आम के पेड़ पर पहले दिन 2 आम उगते हैं, दूसरे दिन 4 आम उगते हैं, तीसरे दिन 6 आम उगते हैं, ये क्रम जारी रहता है। तो ये क्रम जारी रहेगा तो क्या बन जाती है, ये आपकी एपी बन जाती है। तो एपी में पहला पद कितना आता है, पहला पद ले लेते हैं 2, पहला पद होगा उसका एपी का 2, दूसरे दिन क्या है 4, तीसरे दिन 6, इस तरह ये चलता रहेगा। तो ये एपी होगी। अब इसमें 20 दिन में कितने आम हो जाएंगे, तो यानी कि 20 पदों का जोड़ ज्ञात करना है हमें इसमें। तो सबसे पहले निकालते हैं इसका डी। तो डी कितना आ जाएगा भाई, डी निकालते हैं। डी आ जाएगा 4 में से 2 गया 2, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, डी आ जाता है 2। अब पदों का जोड़ ज्ञात करने का सूत्र क्या है, जोड़ ज्ञात करने का सूत्र है कि S20 यानी कि 20 पदों का जोड़ ज्ञात करना है 20वें दिन। तो ये इसका फार्मूला जोड़ का देखते हैं, n/2 मतलब क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस में n/1 इंटू डी। तो 20 पद है, 20 पदों है तो 19d सीधा ही कर देते हैं, 19 गुणा में डी का मान कितना भरना है, चलो एक बार डी कर देते हैं 19d। तो ये आपका क्या है, जोड़ का फार्मूला हो जाएगा। इसमें मान भर देते हैं n/2 यानी कि 20/2 हो जाएगा। तो इसको डी की जगह 2 भरना है आपको। तो इसमें मान भरते हैं, तो 20/2, पहला पद कितना था, पहला पद था 2, तो 2 दूनी कितना आ गया 4, जमा में 19 गुणा डी, 19 दूनी 38, क्योंकि डी हमारा आया था 2, तो ये आ गया 38। 38 और 4 42 हो गया ये यहाँ पर, और इसको गुणा करनी है 20/2 का मतलब 10। तो 42 को 10 से गुणा कराया, उत्तर कितना आ जाएगा आपका, 10 से गुणा करने पर 420 आ जाएगा। तो 420 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है आपका क्या है, ये ए सही आ जाएगा। 420 20 दिन में कुल पेड़ पे आम उग जाएंगे। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। निम्नाकृति में आयत की लंबाई और चौड़ाई दी गई है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल में से अगर इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित भाग का अपने आप आ जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई है 12 गुना में चौड़ाई है 8, 12 8 कितना आ जाएगा 96 आ गया पूरे आयत का। तो इसमें से ये 2 त्रिभुज है, इनका घटा देते हैं। त्रिभुज का होता है ये समकोण त्रिभुज होंगे, क्योंकि ये कोण 90 का है और ये भी 90 का आयत में। तो पहले त्रिभुज का घटाते हैं, ये छोटी त्रिभुज का 1/2 गुणा में आधार है 3 गुणा में ऊंचाई है 2, 2 से 2 कट गया कितना आया 3। तो छोटी त्रिभुज का 3 आ गया। बड़ी त्रिभुज का 1/2 गुणा में आधार है कितना 8 मीटर है शायद, इसमें 1 मिनट देखते हैं। 8 गुणा में ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है देखो ये टोटल कितनी है 12 है, इसमें से यहाँ तक की कितनी है 3, तो ये कितनी बच गई 9 बच जाती है ये यहाँ तक की आगे। तो गुणा में 9, 2 चौके 8, 4 नीम 36, दूसरे त्रिभुज की कितनी आ जाती है 36 क्षेत्रफल आ जाता है। टोटल ये कितना हो जाता है आपका 39 हो जाता है। तो 96 में से अगर क्या कर देते हैं इन त्रिभुजों का 39 घटा देते हैं तो छायांकित भाग का बच जाता है। 16 में से 9 गए 7 और यहाँ 8 में से 3 गया 5, तो 57 वर्ग इकाई क्या आ जाएगा हमारा, क्या है क्षेत्रफल आ जाएगा छायांकित भाग का। तो ये कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि k/2 4k-6 3k-2 किसी एपी में है तो k का मान ज्ञात करो। तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे डी आ जाएगा, तीसरे में से दूसरा घटाएंगे तो भी डी आ जाएगा। उनको बराबर रखेंगे तो क्या के की वैल्यू अपने आप आ जाएगी, क्योंकि डी की वैल्यू क्या है चाहे तीसरे में से दूसरा घटाओ या दूसरे में से पहला घटाओ एक समान ही आएगा डी। तो पहले घटाते हैं 4k घटा में 6, इसमें से घटाएंगे k-2, घटाते वक्त निशान क्या हो जाते हैं बदल जाते हैं। तो k भी घटा का हो गया और क्या है 2 भी घटा का हो गया। तो ये घटाएंगे कितना बच गया 3k और घटा का 6 घटा का 2 घटा का 8, ये वैल्यू आ गई। और तीसरे में से दूसरा घटाएंगे तो तीसरा है 3k घटा में 2, इसमें से ये दूसरा घटाएंगे 4k-6,
तो 4 के घटा का हो जाएगा 6, घटा का ये किस चीज़ का हो जाएगा, घटाते हुए जमा का। तो ये आया आपका घटा का के जमा का 4। ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये भी डी है और ये भी डी है, दोनों बराबर हो जाएंगे। इनको एक तरफ के एक तरफ कर लेते हैं, विदाउट के एक तरफ कर लेते हैं, के की वैल्यू आ जाती है। तो क्या है, के को इस तरफ ले आते हैं, तो ये के घटा का इस तरफ लेके आए, कितना के हो गया, 4 के हो गया जमा का, बराबर। और 8 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, घटा को, ये जमा का 4 है, ये घटा का 8 इस तरफ 4 की तरफ ले आएंगे, जमा का हो गया 8 और 4 कितने हो गए 12। 4 के बराबर 12, के बराबर 12 बटे क्या हो जाएगा 4, 12 बटे 4 करेंगे कितनी आ जाएगी वैल्यू 3। तो इसमें 3 वैल्यू किस कौन सी है, डी ऑप्शन की है। तो ये क्या है आपका, यहाँ से ये आंसर आपका राइट हो जाएगा डी, कि के की वैल्यू 3 है। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, वर्गमूल 100 इनमें से कैसी संख्या है। तो वर्गमूल 100 का मान कितना होता है, वर्गमूल 100 का होता है 10, वर्गमूल 100 का मान होता है 10। 10 परिमेय संख्या है, अपरिमेय है, वास्तविक है, ए और सी दोनों है। तो ए और सी दोनों है क्योंकि 10 क्या परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है क्योंकि 10 क्या है पी बीटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, और वास्तविक भी है। तो वास्तविक संख्या कौन सी होती है, जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं हो। प्रश्न नंबर 17, क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 और अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या क्या होती है, इसमें जीरो शामिल और हो जाती है, यानी कि जो प्राकृत संख्या है उसमें पूर्ण संख्या नहीं होती क्योंकि उसमें जीरो शामिल नहीं है, लेकिन पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या होती है। तो इसमें क्या पूछा है, प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती, तो ये नहीं आ जाएगा कभी नहीं, नहीं क्योंकि क्या ऐसी सब इसमें जीरो शामिल नहीं है, बाकी सेम है। तो बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऐसे कौन से दो पूर्णांक है जिनका योग शून्य है। तो क्या है, ये पहला है, इनका योग तो शून्य है लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। दूसरा है, इनका योग शून्य है और ये पूर्णांक भी है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा -3 और +3। ये योग शून्य है लेकिन पूर्णांक नहीं है, ये भी पूर्णांक नहीं है, अपरिमेय संख्या है, ये दशमलव भिन्न है। तो प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, पहली 5 प्राकृत संख्याओं का मध्य। तो मध्य होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो 1 से 5 तक की संख्याओं को जोड़ करके 5 से भाग दोगे तो भी मध्य आ जाएगा, और इसका एक डायरेक्ट फार्मूला भी है कि n जमा 1/2 कर दो, n प्राकृत संख्याओं का क्या है, मध्य आ जाएगा। तो कितनी 5 है, तो 5 जमा 1/2 करेगा कितने आया, 6/2 मतलब 3। तो मध्य कितना आ जाएगा 3। इस तरह डायरेक्ट भी है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का मध्य ज्ञात करने का फार्मूला n जमा 1/2 कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, यदि AP का दूसरा पद 4 है, पांचवा पद 10 है, तो क्या है, पहला पद ज्ञात करो। तो पहला पद बड़े आराम से ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि क्या है, यहाँ पर पांचवा पद 10 है। तो पांचवा पद ज्ञात कैसे करते हैं कि पहला पद जमा में 4D, 4D क्यों, क्योंकि n घटा a करते हैं, तो पांचवा पद में से a घटाया कितना 4 और गुणा d करते हैं, तो ये आ जाता है हमारा पद कितना 10 आ जाता है, 10 दे रखे हैं। फिर दूसरा पद कैसे ज्ञात करते हैं, दूसरा पद कैसे आता है, पहला पद जमा में n घटा 1, तो 2 में से 1 गया कितना 1D, ये कितना है, ये 4 है। इन दोनों समीकरणों की घटा करते हैं, तो ये घटा और ये घटा, ये 0 हो गया, a प्लस का और a माइनस का। 4 में से 1 गया कितना बच गया 3D बच गया, बराबर 10 में से 4 गया 6, और d कितना आ जाएगा आपका, d बराबर आ जाएगा 6/3, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यानी कि d की वैल्यू कितनी आई आपकी, d की वैल्यू आ गई आपकी 2। अब क्या है, इसमें निकालनी है आपको पहला पद। पहला पद कैसे आएगा, a की वैल्यू निकाल लो, किसी भी समीकरण में मान रख दो, इसमें ही रख देते हैं, इसमें भी रख देते हैं, तो क्या आ जाएगी, तो पहला पद जमा में 4D, तो d की वैल्यू 2 है, तो 4 दूनी 8 बराबर कितना है 10। तो a की वैल्यू कितनी आई, a बराबर 10 और 8 इस तरफ आके घट जाएगी, तो 10 में से 8 गया कितना बचेगा 2। तो पहला पद कितना आ गया आपका 2, बी आंसर आपका राइट होगा।